गुड मॉर्निंग नाइस स्टैंडर्ड। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, ईशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की चौथी पोयम जो है किताबें, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो लिखी है गुलजार जी ने। सबसे पहले हम गुलजार जी का परिचय देखेंगे। जो उनका जन्म है वो है 18 अगस्त 1936 को दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। स्वतंत्रता पूर्व भारत मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उससे पहले उनका जन्म हुआ था। तभी देखिए, अभी उनका परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। आप मतलब यहाँ पे गुलजार जी का जो असली नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। जो गुलजार जी का यह एक उनको पदवी मिली थी, और वो फिल्म के निर्देशक भी थे और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गीतकार भी थे। जो कंपोज़र कहते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, वो भी बहुत बड़े थे। अभी उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब उनकी जो साहित्य रचना है प्रमुख, वो देखेंगे। चौरस रात वो लघु कथा है। रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीरे की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज, मतलब मिश्रण, कविता और कहानी मिक्स करते हैं, उसे कहते हैं कोलाज। अभी जो पोयम है किताबें, उसका जो पद्य संबंधी है, ये जो कविता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, वो देखेंगे हम। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। काव्यधारा मतलब ये कविता है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जो ये किताबें नामक कविता है, इसमें कवि जो है गुलजार जी, उन्होंने बताया है कि अभी जो युग है, अभी का जो ज़माना है वो कंप्यूटर का है, मोबाइल का है। तो लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, मोबाइल की वजह से और कंप्यूटर की वजह से जो किताबें हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, और जो किताबों में और मनुष्य में जो दूरी है और किताबों का जो दर्द है, वो यह पोयम के माध्यम से या कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखो, सबके घर में किताबें होती है, आपके भी घर में है, मेरे भी घर में है। किताबें तो होती है, लेकिन हम वो पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। वो वैसे ही एक अलमारी में बंद करके हम रख देते हैं, है कि नहीं? तो अभी कवि कहते हैं कि देखो, अलमारी के जो शीशे हैं वो उनके अंदर किताबें रखी होती है, तो वो शीशों के अंदर से कवि है, कहते हैं कि किताबें शीशों के अंदर से वो ताकते रहते हैं, मतलब राह देखते रहते हैं कि कोई आएगा और हमें उठाएगा और हमारे तरफ देखेगा और हमें पढ़ेगा। बहुत ही हसरत मतलब इच्छा, बहुत ही इच्छा से वो हमारी राह देखते रहते हैं कि मुझे कोई आएगा, मुझे देखेगा और उठाकर हमें पढ़ेगा। महीने अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। ओके, आजकल किताबें अलमारियों में बंद है। अलमारियों में बंद पड़ने के कारण मनुष्य को कैसे देख रही है,
बड़ी उम्मीद और इच्छा के साथ देखती है यह किताबें हमें हमें मतलब मनुष्य को। कोई उन्हें देखे और पढ़े और आदर दे मतलब सम्मान दे। पहले कई शाम इनकी संग उन्हें देख इनकी संगत में ही गुजर जाती थी। इनकी मतलब किनकी किताबों के संगत में गुजर जाती थी। लेकिन अब तो महीने गुजर जाते हैं, फिर भी कोई मुलाकात भी नहीं करता किताबों से, उनकी तरफ देखता भी नहीं है और उनका आदर तो करता ही नहीं और पढ़ता भी नहीं है। अब वे अक्सर अलमारियों में कैद हो गई है कि नहीं। ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। चलो नेक्स्ट। गुजर जाती है